मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आपने सुना ही होगा, सबने सुना है जी। मुंशी प्रेमचंद जो बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, कितनों ने नाम सुना है? सबने सुना है। आप में से कितनों को मालूम है कि मुंशी प्रेमचंद आर्य समाजी थे? कम को मालूम है। मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर महर्षि दयानंद का चित्र लगा हुआ था। तो आर्य समाजियों के सामान्य रूप से छोटे मोटी बातें कहने वाले आसपास कुछ होते ही हैं लोग। अरे तुम तो आर्य समाजी हो, तुम ये कैसे करते हो? अरे तुम तो आर्य समाजी हो, मतलब आर्य समाजी से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं ना, अरे तुम तो आर्य समाजी हो, तुम ये कैसे कर रहे हो, तुम चाय क्यों पी रहे हो? तो उन्होंने जो चित्र लगा हुआ था, उन्होंने बोला, अरे मुंशी प्रेमचंद, वैसे तो तुम अपने आर्य समाजी बने फिरते हो, तुमने भी तो ऋषि दयानंद का इतना बड़ा चित्र यहाँ पे लगा रखा है, इसकी पूजा नहीं तो ये क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद ने उस बात को सुन तो लिया। सुनने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा, बहुत शानदार लेख था वो, और उस लेख का नाम है आपका चित्र। उस लेख में उन्होंने ये लिखा कि महर्षि, क्या मैंने तुम्हारा चित्र तुम्हारी पूजा के लिए लगाया है? क्या मैं तुम्हारा रोजाना पूजा करके आरती उतार के चित्र के ऊपर कुछ तिलक आदि लगा करके कुछ मांगने के लिए लगाया है? कम से कम मैंने ऐसा तो नहीं किया। लेकिन हाँ, तुम्हारे चित्र को देख करके जब भी मेरे मन में किसी रूप में किसी कारण से निराशा का लेश मात्र भी भाव आता है, तो तुम्हारे चित्र को देखते ही वो कोसों दूर भाग जाता है और अगले दिन काम करने की नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। इसीलिए मैंने तुम्हारा चित्र लगा के रखा है। उस लेख का नाम है आपका चित्र, उस लेख का नाम ही आपका चित्र। बंधुओं, आप, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, हर चीज की प्रेरणा हमारे आर्य समाज मंदिरों में जब चित्र लगे हुए देखते हैं, मेरी गुरुकुल की बेटी यहां पर बैठी हैं, इन्होंने भी अपने गुरुकुल में जहां ये पढ़ी होंगी वहां बहुत सारे चित्र लगे देखे होंगे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का, स्वामी श्रद्धानंद का, पंडित लेखराम का, महर्षि दयानंद का, गुरु विरजानंद का। ये लगते क्यों हैं? इन चित्रों का लगाने का मकसद क्या? हमारे परिवारों में भी पहले अगर ध्यान करें, आज से 20-30 साल पहले परंपरा थी महात्मा गांधी का चित्र लगाना, लाल बहादुर शास्त्री का चित्र लगाना, भगत सिंह का चित्र लगाना, महर्षि दयानंद का चित्र लगाना। वो कम हो गई। अब महापुरुषों के और क्रांतिकारियों के चित्र लगभग नहीं लगते। मकसद एक ही था, और मकसद छोटा सा था, कोई ऐसा लंबा नहीं था। मकसद ये था कि मैं इन चित्रों से इन जैसा बनने के बारे में लगातार जो मुझे सामने दिखाई देता है उस जैसा ही मैं बन जाता हूं। उस जैसा बनने का मन में विचार तो जरूर आता है। इन चित्रों का लाभ ये है,